भूतिया पार्क की डरावनी कहानी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना पार्क था जिसे लोग भूतिया पार्क कहते थे। यह पार्क कभी बच्चों की हंसी और खुशियों से गूंजता था, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा रहता था। लोग कहते थे कि रात में वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, पेड़ अपने आप हिलते हैं और कभी कभी किसी के रोने की आवाज भी सुनाई देती है। रहस्यमयी पार्क का इतिहास। कहा जाता था कि कई साल पहले इस पार्क में एक झूला था जिस पर एक बच्चा झूला झूल रहा था। अचानक झूला इतनी तेजी से घूमने लगा कि बच्चा नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद से ही पार्क में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि एक गार्ड रात में ड्यूटी पर था जब उसने पार्क में किसी को देखा। जब वह पास गया तो देखा कि वह एक काले कपड़ों में लिपटी परछाई थी। अगले दिन वह गार्ड गायब हो गया और कभी नहीं मिला। इस घटना के बाद से कोई भी रात में पार्क के पास नहीं जाता था। चार दोस्तों की हिम्मत। रवि, अर्जुन, समीर और विकास चार दोस्त थे जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस पार्क में रात बिताएंगे और यह साबित करेंगे कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। रात के 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर पार्क में घुसे। चारों ने हंसते हुए कहा, देखते हैं कौन सा भूत हमें डराने आता है। पार्क में घुसते ही ठंडी हवा चलने लगी। चारों ने गौर किया कि झूले अपने आप धीरे धीरे हिल रहे थे, जबकि हवा तेज नहीं थी। अचानक समीर ने कहा, तुम लोगों ने सुना? किसी के चलने की आवाज आई। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे तुम डर रहे हो क्या? लेकिन तभी एक लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी झूले की चेन अपने आप हिलने लगी जैसे कोई झूले पर बैठा हो। डरावनी घटनाएं। चारों दोस्त अब वाकई डर चुके थे। वे पार्क के गेट की तरफ भागे, लेकिन गेट खुद ब खुद बंद हो गया। रवि ने चिल्लाकर कहा, यह क्या हो रहा है? तभी एक पुरानी स्ट्रीट लाइट झपझप करने लगी और उसके नीचे एक परछाई खड़ी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अब चारों की हालत खराब हो चुकी थी। विकास ने कैमरे से फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा बंद हो गया। तभी हवा में किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। भागने की कोशिश। अब चारों दोस्त जितना तेज हो सके उतना तेज भागे। समीर का पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर पड़ा। जब बाकी दोस्त उसे उठाने के लिए पीछे मुड़े, तो उन्होंने देखा कि समीर के पैरों के पास एक सफेद कपड़े में लिपटी आकृति खड़ी थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर समीर को उठाया और चारों ने मिलकर गेट को धक्का देना शुरू किया। अचानक गेट खुल गया और चारों बाहर गिर पड़े। जैसे ही वे बाहर आए, देह खाई कि वे दोबारा कभी उस पार्क के पास भी नहीं जाएंगे। आज भी जो लोग उस पार्क के पास से गुजरते हैं, उन्हें वहां किसी के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं पाता कि वह कौन है। क्या आप कभी ऐसे भूतिया पार्क में जाने की हिम्मत करेंगे?